गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वही सही अर्थों में महान होता है। जब तक ये शरीर है तब तक तो कमजोरियां रहेंगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। सिर्फ खाने और सोने का नाम ही जीवन नहीं है, जीवन है हमेशा आगे बढ़ने की लगन का। अच्छी ज़िंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल का है उसे पसंद करना सीख लो। जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी लंबी होने की बजाय महान होना जरूरी है। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं, तो वो आदतें आपका वक्त बदल देती हैं। जब आपकी कोई कद्र न करे तब आपको उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाना चाहिए। ज़िंदगी में रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग जरा भी झुकना पसंद नहीं करते। देर है मगर सब कुछ अच्छा होगा, ज़िंदगी में जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं किस्मत नहीं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनको उन्हें खटखटाने की ताकत हो। आपकी कीमत कोई कम या ज़्यादा नहीं कर सकता सिवाय आपके। इसी के संदर्भ में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। ये पत्थर लेकर बाज़ार में चले जाना और कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का बाज़ार चला गया। कुछ देर तो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये? ठीक है, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूँगी। वह बच्चा एकदम से चौंक गया कि इस पत्थर की कीमत 200 रुपये है, जो कि पत्थर कहीं भी मिल जाता है, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपये है। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, मुझे बाज़ार में एक बूढ़ी औरत मिली थी और वह इस पत्थर पे 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार इस पत्थर को म्यूज़ियम में लेकर जाना। अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूज़ियम में गया। वहाँ पर एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी। तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा, उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपये? ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। वह लड़का फिर से चौंक गया और जाकर उसने अपने पापा से कहा, म्यूज़ियम में मुझे वह आदमी मिला था, इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और तुम्हें इस कीमती पत्थर की दुकान पर जाना है। अगर वहाँ पर कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से चौंक गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उसे बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, ओह माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला ये पत्थर? क्या प्राइस है इसका?
क्या लोगे तुम इस पत्थर के लिए? बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ तुम मुझे ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख देने को तैयार है। तभी उसके पापा ने उससे कहा कि क्या समझे? तुम समझे अपनी वैल्यू? तुम अपनी लाइफ की वैल्यू समझे? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख का। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको 1 रुपये के रूप में प्रयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। अगर सही दिशा का ज्ञान ना हो तो उगता सूर्य भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।